जिन मरीज़ों का वज़न ज़्यादा होता है तो मैं उन्हें हमेशा वज़न कम करने की हिदायत करता हूँ। जो ही मैं ये हिदायत करता हूँ तो फ़ौरन से उनका सवाल होता है, डॉक्टर साहब कोई गोली नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है जिससे हमारा वज़न कम हो जाए? और उनके ज़हन में होता है कि डॉक्टर साहब गोली लिखेंगे और 1 महीने के अंदर हमारा वज़न नॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा। शॉर्टकट्स ढूँढते हैं। हालाँकि उन्होंने किसी किस्म की अपनी खुराक में कमी नहीं की होती, किसी किस्म की वर्जिश शुरू नहीं की होती और ना ही किसी किस्म का अपने रवैये के अंदर चेंज लाया होता है। तो फ़ौरन से उन्हें कैप्सूल चाहिए, उन्हें गोली चाहिए ताकि एक शॉर्टकट मिल जाए और उनका वज़न कम हो जाए। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि भाई मेडिकेशन जो ड्रग्स हैं, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स हैं, उनका नंबर लास्ट पे आता है। उससे पहले बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको करना होती हैं। उनमें सबसे अहम जो है वो आपका लाइफ़स्टाइल है, आपका तर्ज़ ज़िंदगी है जिसको आपने बेहतर करना होता है। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपको अपनाना होता है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल में क्या होता है? आपकी खुराक है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, आपका बिहेवियरल चेंज है। अब डाइट में क्या करना होगा? आपने प्रोसेस्ड फूड को छोड़ देना होगा। आपने जंक फूड नहीं नहीं लेने, आपने फास्ट फूड नहीं लेना, आपने शुगरी ड्रिंक्स छोड़ देने हैं। ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। उसके बाद आपका वज़न कम होगा और सबसे अहम वज़न कम करने के लिए आपकी डाइट है। लो कैलोरिक डाइट आपने शुरू करनी होती है। उसके साथ आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी करनी होती है जिसमें एक्सरसाइज़ है। ठीक है? एक्सरसाइज़ चाहे आप मॉडरेट कर लें, चाहे विगरस कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? उसके अलावा बिहेवियरल चेंज, ये बहुत अहम है और कुछ लोग पूछते हैं अक्सर कि यार बिहेवियरल चेंज क्या है? बिहेवियरल चेंज में आपने अपना एक गोल सेट करना होता है कि मैंने वज़न कम करना है। एक माइंडसेट बनाना है, आपने तैयारी करनी है, अपनी तैयारी करनी है कि क्या मैं रेडी हूँ वज़न कम करने के लिए? अगर आप रेडी नहीं हैं और आपने ऐसे ही शुरू कर दिया तो भाई ये नामुमकिन सी बात हो जाएगी। ठीक है? अपना गोल सेट करें, किसी फ़िज़िशियन के साथ राब्ता रखें, डायटीशियन के साथ राब्ता रखें, ताकि आप उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी दे सकें। आप उनको बता सकते हैं कि आपने उनके नुस्खे पे काम किया है या नहीं किया। उसके साथ ऐसी कंडीशन से दूर हो जाए, जहाँ आपको ज़्यादा खाना पड़ जाए या आपको हाई कैलोरिक डाइट लेना पड़ जाए। आपके फ़र्ज़ करें आपके घर के अंदर कोई प्रोसेस्ड फूड है, तो उसको घर से निकाल दें। ठीक है? घर में लाएँ ही ना। ऐसी डाइट लाएँ जो लो कैलोरिक डाइट हो। ठीक है? फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वज़न कम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। और यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि वज़न कम करने के लिए दवाइयाँ कौन लोग ले सकते हैं? वो लोग जिनका बीएमआई 30 या उससे ज़्यादा है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स 30 या 30 से ज़्यादा है, उन लोगों के लिए ये मेडिसिन्स कंसीडर की जाती हैं। और ये भी तब कंसीडर की जाती हैं जब वो अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर कर चुके हों, अपनी डाइट को कंट्रोल कर चुके हों, एक्सरसाइज करें, बिहेवियरल चेंज कर चुके हों, उसके बावजूद उनका अगर वज़न कम नहीं हो रहा तो फिर ये मेडिसिन शुरू की जाती हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट मेडिसिन शुरू कर दो। सबसे पहले खुराक, फिजिकल एक्टिविटी, बिहेवियरल चेंज, ये करेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज इट विल बी यूजलेस। मेडिसिन किसने लेनी है? जिनका बीएमआई 30 या 30 से ज़्यादा है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप डायरेक्ट मेडिसिन की तरफ जाते ही क्यों हैं? आप एक सादा सा और सिंपल और जिस पे पैसे भी ना लगें उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? अपनी खुराक बेहतर कर लें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, आप बिहेवियरल चेंजेस ला लें, तो ये सबसे बेहतर रहेगा। और सोने पे सुहागा हमारे जो नाम निहार डाइटिशियंस और ख़ुसूसन ये जो डाइटिशियंस बने होते हैं, ये इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो अपने हिसाब से जो है ना डाइट प्लान्स, शॉर्टकट डाइट प्लान्स बता रहे होते हैं। महीने के अंदर 5 किलो कम, महीने के अंदर 10 किलो कम। क्या चीज़ है? यूज़लेस। इट इज़ यूज़लेस। आपने जो डाइट प्लान, जो आपने एक प्लान लेना है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट लेनी है, बिहेवियरल चेंज लाना है या मेडिसिन लेनी है, तो ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ होती है। आपने कम से कम 6 महीने और साल का टारगेट रखना होता है। ये नहीं है कि 1 महीने के अंदर 10 किलो कम करना है। अगर फ़र्ज़ किया 10 किलो कम हो भी जाता है 1 महीने में, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। आप वो आगे जारी नहीं रख सकते। आपके लिए मुश्किल होता है। तो हमने ऐसा डाइट प्लान, हमने ऐसी सिचुएशन बनानी होती है कि हमारी आगे लाइफ सही चल सके और वो डाइट हमारे लिए सही रहे और हम उसको जारी रख सकें। ये नहीं है कि 1 महीना आपने मेहनत करके कर लिया और आगे फिर आपने पिछली रूटीन पे आ जाना है, तो आपका वज़न जितनी तेज़ी से कम हुआ था उतनी तेज़ी से फिर बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी।